आगे भगवान कहते हैं अव्यक्ताद्वक्तव्या सर्वाः प्रभवन्त्याः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्तात् व्यक्त्यः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तसंज्ञके। इसीलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दीन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। कोई के दैविक व्यवस्था है, परिकल्पना है। हम कहते हैं त्रिदेव व्यवस्था, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा ही सर्जन करता है, विष्णु ही पालन करता है और महेश्वर संहार करता है। इसलिए सर्जन के पीछे जो ब्रह्मा के जो दिन है उसी प्रवेश काल में हम ही सब भूतगण जीवगण ही जग जाते हैं। इसीलिए वो ही हमारा दृश्यमान जगत के साथ हम ही व्यक्त होते हैं। और ब्रह्मा जी के जो सर्जन कर्म है वो सूक्ष्म से हम ही स्थूल रूप लेते हैं, उत्पन्न होते हैं, दृश्य होते हैं, गतिशील होते हैं। इसको हम कहते जीवन, इसको हम कहते सृष्टि। और ब्रह्मा जी के रात्रि प्रवेश काल में फिर हम वो ही व्यक्त से अव्यक्त के ब्रह्मांड में हम ही लय हो जाते हैं। इसको कहते हैं विनाश। इसलिए रोज जैसे ही हम जागते हैं और सो जाते हैं, दिवस और रात्रि, हमारा जितने ही जीवन काल हम लेकर आए हैं उसी के अंश है। जैसे जन्म जिसका होता है मृत्यु उसका होती है, ऐसे को इसके हम महामृत्यु कहते हैं। परंतु रोज हम जब जागते हैं और रोज सोते हैं इसको हम नित्य मृत्यु कहते हैं। रोज हम जागते हैं और रोज मरते हैं, वही ही जीवन काल है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का दिन और रात्रि को ही सर्जन विसर्जन के साथ, सर्जन और प्रलय के साथ ही तुलना किया गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं अव्यक्त से व्यक्त होना और व्यक्त से ही अव्यक्त में समय जाना वो एक दैवी की व्यवस्था है।
और वही विधि का विधान है, परंतु उसी को जो ही जानता है वो ही समझ लेता है। मैं व्यक्त अव्यक्त के साथ सीमित नहीं हूँ कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, शरीर नहीं हूँ। काल से मुक्त होके, काल चक्र से ही मुक्त को समझ के वो ही साधक, वो ही सिद्ध ही समझ लेता है उत्पन्न और लय क्या है, सर्जन और विसर्जन क्या है। ब्रह्मा जी जो ब्रह्मांड को बनाया है उसमें काल चक्र का जो निर्घंट है, जो क्रम है क्या है, और उसको जो समझ लेता है वो ही कालजयी होता है, वो ही काल को तत्व से जानने वाला होता है। इसी को हर व्यक्ति उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, और जो जानेगा वो ही उसको ही मानेगा।